क्या आप जानते हैं 2025 की आखिरी एकादशी आपके पूरे साल के पापों को धो सकती है और आने वाले साल 2026 की नींव भगवान विष्णु की कृपा से मजबूत कर सकती है। अगर ये एकादशी सही समय पर सही विधि से की जाए तो ये केवल व्रत नहीं बल्कि भाग्य बदलने का अवसर बन जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 2025 की अंतिम एकादशी कब है, किस दिन व्रत रखना है, सही पूजा विधि क्या है और वो नियम जो अगर आप भूल गए तो व्रत अधूरा माना जाता है। साल 2025 की अंतिम एकादशी का नाम है पौष पुत्रदा एकादशी। ये एकादशी 30 दिसंबर 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत होती है 30 दिसंबर की सुबह लगभग 7:50 से और तिथि समाप्त होती है 31 दिसंबर की सुबह लगभग 5 बजे तक। इसलिए शास्त्रों के अनुसार व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा और पारण 31 दिसंबर को द्वादशी में किया जाएगा। याद रखिए, तिथि को नहीं सूर्योदय वाले दिन को देखकर एकादशी का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष मास की ये एकादशी संतान सुख, वंश वृद्धि और परिवार की सुख शांति के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु अपने भक्त की विशेष रूप से परीक्षा नहीं लेते बल्कि उन पर कृपा बरसाते हैं। ये एकादशी साल की अंतिम एकादशी होने के कारण पूरे वर्ष की भूल चूक, गलतियों और आधे अधूरे व्रतों का भी प्रायश्चित मानी जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं प्रातः काल आपको क्या करना है, व्रत की शुरुआत कैसे करनी है। एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम माना गया है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और मन में संकल्प लें, हे भगवान विष्णु, आज पौष पुत्रदा एकादशी के दिन मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ आपका व्रत कर रही हूँ। मेरी भूल चूक को क्षमा करें और मुझ पर कृपा बनाए रखें। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करें और पूजा की तैयारी करें। अब बात करते हैं पूजा विधि की, जो कि बहुत सरल है लेकिन पूरी श्रद्धा से की जाए तो अत्यंत फल देती है। सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें, दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। इसके बाद भगवान को फूल, फल और विशेष रूप से तुलसी के पत्ते अर्पित करें। ध्यान रखें, बिना तुलसी के विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। अब मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कम से कम 21 या 11 बार इस मंत्र का जाप करें। यदि समय मिले तो विष्णु सहस्त्र नाम का या श्रीमद् भगवत गीता का एक अध्याय अवश्य पढ़ें और अगर पढ़ना संभव ना हो तो बस भगवान का नाम श्रद्धा से लेते रहें। शास्त्र कहते हैं एकादशी व्रत कथा के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए आज के दिन पुत्रदा एकादशी की कथा अवश्य सुने या सुनाएं। कथा सुनने से मन एकाग्र होता है और व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब बहुत जरूरी बात, एकादशी के दिन चावल, गेहूं, दाल और सभी अनाज वर्जित होते हैं। आप खा सकते हैं फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, मखाना और फलाहार सब्जियां। नमक के स्थान पर सेंधा नमक ही प्रयोग करें और अगर पूरे दिन का व्रत रखना संभव ना हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। रात को भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगे। क्रोध, निंदा और नकारात्मक सोच से दूर रहें। अब सबसे महत्वपूर्ण नियम, पारण हमेशा द्वादशी तिथि में और सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी का पारण 31 दिसंबर 2025 को दोपहर के समय शुभ माना गया है। पारण के लिए सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर तुलसी मिला हुआ जल और दूध लेकर व्रत खोलें।
जो भक्त साल की इस अंतिम एकादशी को श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में आने वाला वर्ष कष्टों से मुक्त होता है। भगवान विष्णु ऐसे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि धर्म की बात बांटना भी एक बहुत पुण्य का काम है। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि, जय श्री श्याम। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।